उत्तर प्रदेश के सामूहिक हत्याकांड देवरिया में जो भी घटना घटी है, जिसमें एक ही परिवार के 5 ब्राह्मणों को मार दिया जाता है, जमीनी विवाद के कारण उस पर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा के अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने कहा कि हम सभी लोग उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से त्वरित न्याय की उम्मीद करते हैं और सरकार इस परिवार में जो भी बचे हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले, क्योंकि इस घटना के यही मुख्य गवाह है और इस जिले के जिलाधिकारी और कप्तान के ऊपर भी कठोर कार्यवाही की जाए, जिनके संज्ञान में रहते हुए भी इतनी बड़ी घटना घट गई। यदि समय रहते कार्यवाही कर दी गई होती तो उत्तर प्रदेश इतने बड़े नरसंहार से बच जाता और जो भी इसमें दोषी पाए जाए उन्हें जमी दोष कर दिया जाए। पूरे देश का ब्राह्मण समाज और संत समाज मुख्यमंत्री की तरफ देख रहा है। देखो कितनी जल्दी कार्यवाही होती है और अपराधियों को सजा कब मिलती है। उन्होंने कहा, अपराधी कोई भी हो, अपराधियों की कोई जात नहीं होती, चाहे वह ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, किसी भी वर्ग का हो। सरकार को चाहिए भूमाफियाओं और अपराधियों के ऊपर शिकंजा कसे और उनके ऊपर कठोर कार्यवाही करे, जिससे उन्हें निस्तनाबूद किया जा सके। और जिस जिले में अपराधियों और भूमाफियाओं के ऊपर कार्यवाही नहीं होती है तो उस जिले के जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक के ऊपर कार्यवाही हो, जो उन्हें संरक्षण देने का कार्य कर रहे हैं। पूरा देश ने, पूरा प्रदेश रो रहा है इस बालक के लिए। अभी इनकी 18 साल उम्र नहीं है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र नाथ त्रिपाठी यहाँ पे मौजूद है। पीड़ित परिवार के बालक से मिले हैं, क्या कहना चाहेंगे? पूरी मानवता कांप गई, देश हिल गया है इस घटना से और पूरे देश की जनता, चाहे वो किसी भी वर्ग की हो, इस परिवार को कब न्याय मिलेगा, त्वरित न्याय की उम्मीद लिए पूरी जनता बैठी हुई है। सभी वर्ग के लोग, इसे जाति से और धर्म से न आंका जाए। जिसके परिवार के 5-5 लोग जानवर की तरह काट दिए गए, 2 अबोध बच्चे हैं, इन्हें न्याय कब मिलेगा, यह उम्मीद पूरी जनता योगी आदित्यनाथ से अपेक्षित की है कि वो देखें कब न्याय दे रहे हैं। अगर न्याय नहीं मिला तो अगर इसी तरह की घटनाएं सभी जगह होंगी, सभी जिलों में होंगी, तो सभी जिलों में सातिर अपराधी शिव प्रकाश शुक्ला जैसे लोग पैदा होंगे। न्याय से वंचित परिवार से निश्चित उभरेगा। अगर अमन चैन की बहाली चाहते हैं हमारे प्रदेश के मुखिया और देश की सरकारें, तो इस तरह के पीड़ित परिवारों को त्वरित न्याय दें और इस परिवार को विशेष रूप से दोनों भाइयों को राजकीय संरक्षण और सुरक्षा दोनों प्रदान किया जाए और अपराधियों को जमींदोज किया जाए। इस तरह के जो सामूहिक नरसंहार के अपराधी हैं और विशेष रूप से यहाँ के डीएम और कप्तान के खिलाफ भी त्वरित कार्यवाही होनी चाहिए। उनके पर भी मुकदमा कायम करके जेल में डालना चाहिए। अगर यहाँ ये घटना इस तरह की कार्यवाही हुई तो पूरे प्रदेश के अधिकारी कांप जाएंगे, जो तानाशाही कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, न्याय देने में कोताही कर रहे हैं, कहीं अपराध होगा नहीं इस तरह का। अच्छा, देखा जाए तो इसके पहले भी मामले निकल के सामने आते थे। लगातार मीडिया में खबर आ रही है कि इसके पहले पुलिस प्रशासन को मैनेज करके और वो भूमाफिया था, जमीन कब्जा करता था। कई लगातार 10-15 सालों में देखा जाए अकुश संपत्ति भूमाफिया ने अर्जित। इस तरह के जो भी भूमाफिया जिस भी जिले में हो, चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, यादव हो, दलित हो, मुसलमान हो, कोई हो, अपराधी किसी जात के नहीं होते हैं। ये मानवता के शत्रु हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करके और शीघ्र उनके खिलाफ कार्यवाही सरकार को की जानी चाहिए। अगर नहीं हुआ, किसी जिले में छूटा कोई अपराधी, तो वहाँ के डीएम कप्तान के खिलाफ कार्यवाही करें। आप लगातार मुख्यमंत्री जी से कई मंचों पे मिलते रहते हैं, बातें भी करते हैं, आखिर इसमें न्याय के लिए इतना विलंब क्यों हो रहा है? अब यह प्रश्न आपने कहा, मैं यही कहूंगा कि अगर ये घटना ब्राह्मण के अलावा किसी जात के साथ हुई होती, तब तक अपराधी जमींदोज हो गया होता, गाड़ी पलट गई होती और न्याय मिल गया होता। लेकिन आम चर्चा है, राजेंद्र नाथ त्रिपाठी की चर्चा नहीं, ये आम लोगों की चर्चा है कि इतनी बड़ी घटना ब्राह्मण परिवार के साथ हुई है, इसीलिए न्याय मिलने में देरी हो रही है। इस कलंक को धोलने का कार्य माननीय योगी आदित्यनाथ जी करें, इसलिए कि देश अब एक जिले की निगाह नहीं है उनकी तरफ, पूरे देश का ब्राह्मण और सर्व समाज देख रहा है कि कब न्याय मिलेगा। आप क्या मांग करना चाहते हैं सरकार? मैं इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में पूरी ताकत लगा दूंगा। संगठन की तरफ से मैं लड़ाई लड़ूंगा और पूरे देश की जनता से मैं निवेदन करूंगा कि इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में सहयोग करें। बाबा का बुलडोजर पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय है, लेकिन लगातार कई दिनों से सिर्फ सवाल जवाब हो रहा है, त्वरित कार्रवाई की उम्मीद नहीं। न्याय में भी विलंब ही यह कारण बनेगा कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ब्राह्मण द्रोही हैं। इसमें कोई मुझे कहने में गुरेज नहीं है। हमारे साथ
युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अनिल दुबे क्या कहना चाहेंगे इस पूरे घटना में? देखिए, जो घटना घटी है निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और यह घटना यह संदेश देती है कि यहाँ पे अपराधियों द्वारा घटना कारित नहीं की गई है, बल्कि नर पिचासों द्वारा यह घटना कारित की